हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के पेपर में आपके 4 अंक पक्के कराने वाले हैं। यानी आज की वीडियो अगर देख लेते हो तो आपके 4 अंक पेपर में पक्के होने वाले, यानी केमिस्ट्री के पेपर में 4 अंक पक्के होने वाले हैं। आज हम 2 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए, यानी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। हम बात कर रहे हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, दोनों का निर्धारण आज की इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है, परिभाषा भी लिख लीजिए साथ में। क्या होती है वह अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, यानी क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया की दर क्या होती है? dx/dt। क्या होती है वो? क्या नहीं करती? अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी क्या होती है? शून्य घात के समानुपाती हो जाती है, यानी निर्भर नहीं करती। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है जिसमें ए अभिकारक है, कोई उत्पाद बना रहे हैं, जैसे B+C कोई उत्पाद बन रहा है, तो ये क्या होगा? अभिकारक। और इसकी दर अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं, यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी अभिक्रिया की दर इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं इसके सूत्र की तरफ। हम वेग स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक का व्यंजक, वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए कोई एक अभिकारक है और वो कोई उत्पाद बना रहा है, ठीक है। ये क्या है? अभिकारक है और वो कोई उत्पाद बना रहा है। तब देखेंगे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से, शून्य कोटि की परिभाषा से, या शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से। तो क्या पढ़ लिया हमने? dx/dt समानुपाती क्या नहीं होती है? अभिकारक की सांद्रता के, यानी शून्य घात के समानुपाती होती है। तो अगर हम क्या करें, समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो यह आ जाएगा k। क्या होगा? यहाँ पर एक स्थिरांक होगा जिसे हम वेग स्थिरांक कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग स्थिरांक कहेंगे। शून्य घात के समानुपाती, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता क्या है? शून्य है, 0 है, तो इसको मान हम क्या मान लेते हैं? हम 1 मान, इस पूरे का मान क्या मान लेते हैं? इसमें 1 माना जाता है। क्या मान लेते हैं? 1। सिंपल सा समझ रहे हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे इसमें, तो मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर क्या बचेगा? dx/dt बराबर क्या बचेगा? k। अब क्या कीजिए, dt को किसके पास? k के पास पहुंचा दीजिए। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? k dt हो जाएगा। इसे कोई समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसका समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर तो किसका? dx का समाकलन हो जाएगा, k का समाकलन नहीं होगा, अचर पद है, और किसका? जो dt का समाकलन हो जाएगा, k का समाकलन नहीं होगा। तो जब dx और dx का समाकलन क्या हो जाएगा? तो x होता है, यानी समाकलन dx बराबर क्या होता है? x, और समाकलन dt बराबर क्या होता है? t होता है। तो यहाँ पर देखिए dx का समाकलन हो जाएगा, क्या होगा? x, k यहीं पर रहेगा। dt का समाकलन हो जाएगा, क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। साथ में जैसे ही समाकलन हटेगा तो प्लस c आ जाएगा, जिसे हम जहाँ पर c समाकलन
स्थिरांक है, स्थिरांक है। यहाँ पर सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। तब माना क्या माने कि t बराबर 0 और x बराबर 0 मान लिया, यानी समय 0 मान लिया और जो उत्पाद भी जो x से सांता है वो क्या है 0 मान लिया हमने। तब देखेंगे हम, तो हम इसका मान यहाँ पर रखें, हम समीकरण इसको हम नाम दे सकते हैं, दो नाम सकते हैं। तो x की जगह हम क्या रखें, 0 रखें, और k रहेगा, t की जगह भी 0 प्लस c। तो जब इनका गुणा होगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं k का 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो c का मान क्या आएगा 0। अब c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये था हमारा, तो x बराबर k t प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, हम 0 रखेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, x बराबर k t बचेगा। चूंकि हमें क्या निकालना चाहिए, क्या निकालना है हमें, k निकालना है, यानी वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो k बराबर क्या होगा, x बटे t हो जाएगा। और यही क्या होता है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक हो जाता है। इतना बिल्कुल सिंपल है, समझ आया हो तो लाइक। अब देख लेते हैं हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो सबसे पहले तो जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी क्या हो जाएगी कि जो dx बटे dt समानुपाती हुई किसके, जो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती हुई, ये कहलाती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके लिए हम वेग स्थिरांक का व्यंजक, यानी हम वेग स्थिरांक का व्यंजक हेड डालेंगे, क्या, वेग स्थिरांक का व्यंजक। परिभाषा तो समझ में आई, बिल्कुल सिंपल सी होती है। अब बोलेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो 2 घात के समानुपाती होती है, तृतीय कोटि 3 घात के समानुपाती, ऐसे लिखते चलना है बस। तो अब मान लीजिए इसमें देखेंगे कि मान लीजिए कोई एक अभिकारक है और वो कोई उत्पाद बना रहा है, क्या बना रहा है, कोई अभिकारक है और वो कोई उत्पाद बना रहा है, तब इसकी प्रारंभिक सांद्रता, तो इसकी सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, ए है, और उत्पाद क्या होगा, 0 बना होगा, यानी जब शुरू हो रहा है तो कोई भी उत्पाद नहीं बना होगा। फिर टी समय पश्चात यानी टी समय बाद, तो कोई एक एक्स उत्पाद, यानी कोई हो एक्स उत्पाद बन जाएगा, तो अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी, क्या होगी, ए माइनस एक्स हो जाएगी। जब कोई टी समय अभिक्रिया चालू होने के बाद, यानी अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद कोई एक्स उत्पाद बनकर निकल जाता है, तो अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, ए माइनस एक्स, यानी किस में से निकला है, ए में से, तो निकल के जाएगा ए माइनस के एक्स हो जाएगी। तब प्रथम कोटि की परिभाषा से तो क्या पढ़ा हमने, dx बटे dt, यानी अभिक्रिया प्रारंभ हो गई तो अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। यानी अगर हम क्या करें, समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो क्या हो जाएगा, k, और यहाँ पर हो जाएगी अभिकारक की सांद्रता कितनी, 1 प्रथम घात के समानुपाती होती है। तब हम देखेंगे तो क्या बचेगा हमारा, dx बटे dt बराबर
के अभिकारक की सांता क्या हो गई थी टी समय पश्चात, तो a माइनस एक्स लिखेंगे। कितनी हो गई थी a माइनस के एक्स, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस के एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पर जो a माइनस एक्स को d बटे एक्स के पास पहुंचा दें और dt को कहाँ पर पहुंचा दें हम k के पास, तो क्या हो जाएगा dx बटे क्या हो जाएगा a माइनस के एक्स, और वहाँ पर क्या हो जाएगा k dt हो जाएगा, k dt हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर क्या करें हम, समाकलन करने पर, अब k तो पता है आपको वेग स्थिरांक है, यानी स्थिरांक है एक, तो ये वेग स्थिरांक है। समाकलन करने पर, इसका क्या करने पर, समाकलन करने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन dx बटे क्या हो जाएगा a माइनस के एक्स, a माइनस के एक्स बराबर k का समाकलन नहीं होगा, पहले जान चुके हैं, समाकलन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर आपको सीधी एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि जो समाकलन 1 बटे a माइनस के एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ऐसे dx बराबर क्या होता है, माइनस के लॉग ई a माइनस के एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा a माइनस के एक्स, यानी ये वही है कि नहीं। अगर इसको हम ऐसे लिखते हम कैसे लिखते, a समाकलन 1 बटे a माइनस के एक्स इंटू क्या हो जाता dx, तो क्या निकलता सूत्र, इसको ध्यान रखना है कि 1 बटे a माइनस एक्स इंटू क्या होगा dx बराबर क्या होता है, माइनस के लॉग ई a माइनस के एक्स, इसको ध्यान रखना है, पता रखना। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर हम क्या लिख दें, इसकी जगह पर क्या लिख लें, माइनस के लॉग ई a माइनस के एक्स लिखेंगे। k का समाकलन नहीं होगा, किसका, dt का समाकलन होगा, तो क्या होगा t, और समाकलन स्थिरांक क्या आ जाएगा k, जब सॉरी समाकलन स्थिरांक क्या हो जाएगा c आ जाएगा, क्या आ जाएगा c आ जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं, c आ जाएगा, जहां पर c क्या होगा, जहां c समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, अगर तब माना प्रारंभिक समय में t बराबर 0 माना हमने, x बराबर 0 मान लेते हैं जैसे उसमें माना था, तो यहाँ पर हम रखेंगे, तो माइनस के लॉग ई a माइनस के एक्स की जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, बराबर के t की जगह भी क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, प्लस c हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के लॉग ई, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल a बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा c बचेगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा c बचेगा, तो हम लिखेंगे, इसको हम समीकरण एक नाम दे देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक नाम दे देते हैं, इसे हम एक नाम दे देते हैं। फिर क्या करेंगे, c का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, इसको एक मान लिया, यहाँ पर नहीं माना हमने कोई मान समीकरण, यहाँ पर इसको मान लिया डायरेक्ट, जिसकी जरूरत है उसकी हम मान लेते हैं इसको है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस के लॉग ई ए माइनस के एक्स, क्या है, माइनस की लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर क्या है, के है, यहाँ पर क्या है टी है, के टी प्लस सी की जगह क्या लिखना है हमें, माइनस की लॉग ई ए, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस के लॉग ई ए हो जाएगा, माइनस के लॉग ई ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, लॉग वाली वैल्यू को लॉग वाले के पास पहुंचा दें, तो यहाँ पर माइनस के इसके पास जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ई ए माइनस के क्या हो जाएगा इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ई ए माइनस के एक्स बराबर क्या बचेगा के टी बचेगा। ठीक है, के टी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना एक बात, एक फॉर्मूला, एक चीज़ और ध्यान रखने के लिए, जो लॉग ई ऐसे मान लेते हैं एम माइनस लॉग ई एन होता है, तो ये हो जाता है क्या, इसको ध्यान रखना है कि लॉग ई एम बटे एन हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पर ये अपना एम मान लिया, इसे मान लिया हमने एन मान लिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम कि लॉग ई और के क्या हो जाएगा ए बटे ए माइनस के एक्स हो जाएगा, ए बटे ए माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक है, कि एम, इसको एम माना, इसको एन माना, और यहाँ पर ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, बराबर क्या होगा के टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना में कि अगर हम क्या करें, इसको इस तरफ पहुंचाएं, टी को इसके यहाँ पास पहुंचा दें, यानी के बराबर बनाना है हमें, तो के बराबर क्या हो जाएगा, जो 1/t टी, इसको टी अगर इस तरफ पहुंचाए तो हम इसको मान लेते हैं 1/t मान लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग ई ए बटे ए माइनस के एक्स, चूंकि हम मान लें कि जो लॉग ई की वैल्यू को log 10 बेस बनाना है, यानी जो log ई है उसे log 10 बनाएंगे, तो क्या होगा 2 दशमलव, इसका मान कितना होता है 2.3
2.303 log 10 होता है। क्या है? 2.303 log 10 हो जाता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? इस log ई की जगह क्या लिखेंगे हम? 2.303 बटे क्या होगा टी, यहाँ पर हो जाएगा log 10। log 10 ए बटे क्या होगा? ए माइनस के एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए इसका सूत्र निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी प्रारंभिक सांद्रता, ए टी समय बाद की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पर log 10 की वैल्यू होगी, के क्या होगा? आपका वेग स्थिरांक होगा, और ये हो जाएगी आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।